नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहस का महवर बन गई है। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी काइवा ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर रही है जो मसनूई बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखता है। जी हाँ, ये वही रोबोट है जिसके पेट में एक मसनूई रहम नस्ब होगा और ये 10 माह तक जनीन को पाल कर बच्चे की पैदाइश मुमकिन बना सकेगा। ये तस्वुर शायद इब्तदाई तौर पर सुनकर आपको साइंस फिक्शन लगे, मगर ये हकीकत है और कंपनी ने ये ऐलान बड़े रस्मी अंदाज में किया है। काइवा टेक्नोलॉजी के बानी जोंग कैफिंग ने बीजिंग में होने वाली वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में इस रोबोट का मॉडल पेश किया। जोंग कैफिंग के मुताबिक ये रोबोट महज एक इंक्यूबेटर नहीं बल्कि एक जिंदगी के साइज का ह्यूमनॉइड है जो तस्वुर से लेकर पैदाइश तक के पूरे अमल को नकल कर सकता है। अब जरा सोचें, ये रोबोट किस तरह काम करेगा। इसके पेट में मसनूई रहम नस्ब होगा जो जनीन को 10 माह तक महफूज तरीके से पाल सकेगा। इसके लिए जदीद तरीन सेंसर्स, रोबोटिक कंट्रोल और माहौल को इंसानी रहम के मुताबिक कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ये रोबोट महज जनीन को पालने तक महदूद नहीं बल्कि ये बच्चे की पैदाइश के पूरे अमल को भी मुमकिन बनाएगा। चीनी मीडिया के मुताबिक ये रोबोट 2026 तक मार्केट में मुतारिफ कराया जाएगा और इसकी कीमत तकरीबन 1 लाख युआन यानी तकरीबन $13,900 होगी। ये खबर सामने आने के बाद अवाम में शदीद बहस छिड़ गई है। लोग इसके अखलाकी पहलू, समाजी असरात और बांझपन के शिकार अफराद के लिए उम्मीद की किरण जैसे मसाइल पर बात कर रहे हैं। एक जानिब साइंसदान और टेक्नोलॉजी के माहिरीन इसे मुस्तकबिल की इनकलाबी दरियाफ्त करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये इंसानी जिंदगी के रवायती तस्वुर के साथ मुताबिकत रखता है। जोंग कैफिंग के मुताबिक ये रोबोट इंसानियत के लिए एक नया दरवाजा खोल सकता है। ये उन अफराद के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है जो बांझपन के शिकार हैं और जिन्हें बच्चा पैदा करने में मुश्किलात का सामना है। अब वो अफराद जो पहले कुदरती तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, उनके लिए ये रोबोट एक नया हल पेश कर सकता है। ताहम अवामी सतह पर इस रोबोट के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुछ लोग इसे अखलाकी लिहाज से मुतनाज़ा करार दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें मसनूई जिंदगी के इस पहलू को कबूल कर लेना चाहिए? क्या ये इंसानी मुआशरत के लिए मुनासिब है? और क्या इसके तवील मुद्दती असरात हमारे समाजी ढांचे और इक़दार पर पड़ेंगे? टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसे तजुर्बात नए नहीं हैं, मगर ये रोबोट अपनी नोयत की वजह से मुनफरिद है। दुनिया भर में ह्यूमनॉइड रोबोट्स और मसनूई रहम के तजुर्बात जारी हैं, लेकिन काइवा का ये रोबोट उन सब से आगे है, क्योंकि ये ना सिर्फ इनक्यूबेटर की तरह काम करेगा बल्कि इंसानी पैदावार के पूरे अमल को नकल करेगा। जोंग कैफिंग ने इस मौके पर बताया कि इस रोबोट को बनाने के लिए कई सालों की तहकीक और तजुर्बात की जरूरत पड़ी। इसमें जदीद सेंसर्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम्स और AI तकनीकें इस्तेमाल की गई हैं ताकि ये रोबोट जनीन को दुरुस्त तरीके से पाल सके और पैदा होने वाले बच्चे की सेहत यकीनी बनाई जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रोबोट की मार्केट में आमद का मतलब क्या होगा। अगर ये रोबोट 2026 में मुतारिफ हो जाता है तो ये आलमी सतह पर ह्यूमनॉइड रोबोट्स और मसनूई बच्चों के तस्वुर को बदल देगा। दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ बांझपन एक संगीन मसला है और ये रोबोट उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। ताहम इसके साथ इखलाकी और कानूनी मसाइल भी पैदा होंगे। हर मुल्क में इंसानी जिंदगी और पैदाइश की कवानीन मुख्तलिफ हैं। क्या ये रोबोट कानूनी तौर पर बच्चों की पैदाइश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इसके इस्तेमाल से समाजी रवैयों पर असर पड़ेगा? और क्या ये रोबोट सिर्फ मखसूस अफराद के लिए दस्तयाब होगा या सब के लिए? ये सवालात हैं जिन पर आइंदा बरसों में बहस जारी रहेगी। चीनी मीडिया के मुताबिक अवाम में इस खबर को लेकर दिलचस्पी भी बहुत ज्यादा है। कई लोग इसे मुस्तकबिल की इनकलाबी टेक्नोलॉजी करार दे रहे हैं, जबकि दीगर लोग इसे इंसानी इक़दार और अखलाकियात के खिलाफ समझते हैं। सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुतअद्दिद बहसें और मज़ामीन सामने आ चुके हैं। जोंग कैफिंग ने इस बात पर जोर दिया कि ये रोबोट सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया या तजुर्बा नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी के लिए तैयार किया गया है। ये रोबोट इंसानियत के लिए नए मौके पैदा कर सकता है और ऐसे अफराद को जो बच्चों की पैदाइश में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं एक उम्मीद फराहम कर सकता है। अब जरा मुस्तकबिल के पहलुओं पर नजर डालें। अगर ये रोबोट कामयाब हो जाता है तो दुनिया भर में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मांग बढ़ जाएगी। ऐसे रोबोट्स जिनके पेट में मसनूई रहम मौजूद हो वो बच्चों की पैदाइश के अमल को नकल कर सकेंगे और शायद आने वाले बरसों में ये एक आम सहूलत बन जाए। साइंसदान इस रोबोट को इनकलाबी इजाद करार दे रहे हैं क्योंकि ये इंसानियत, टेक्नोलॉजी और मुआशरत के दरमियान एक नए दौर का आगाज कर सकता है। मगर याद रखें, हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं और ये रोबोट भी इससे मुस्तस्ना नहीं। आखिर में नाज़रीन, ये रोबोट एक ऐसा मौका है जो हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये देखना बाकी है कि आने वाले सालों में इसके अखलाकी, समाजी और कानूनी असरात क्या होंगे और दुनिया इस नई टेक्नोलॉजी को किस तरह अपनाती है। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोबारा हाजिर होंगे किसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।
یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔